तो पूछा हमेशा काला है शिवलिंग या सुंदर भी है? तो जवाब आया सुंदर भी है काला भी है। लेकिन शिव का लिंग, लिंग माने यादगार, निशानी, क्योंकि शिव तो निराकार है, उसकी निशानी साकार रह जाती है इस सृष्टि में, तो वो शिवलिंग कहा गया है। वो है काला माने आदम वाली आत्मा, काले ते काली भी बनती है कलयुग के अंत में, और सत्युग के आदि में सुंदर भी बनती है। तो ये कृष्ण को भी सुंदर है। और फिर श्याम को क्यों श्याम कह देते हैं? सुंदर और श्याम, कृष्ण को दोनों नाम क्यों दे दिए हैं? तो वो तो समझते हैं शास्त्रकार और उनके फॉलोअर्स के सृष्टि जब शुरू हुई तो पहले पहले कोई नहीं था, पहले कृष्ण आया इस सृष्टि पर। तो कृष्ण तो कह देते हैं, लेकिन कहते हैं सागर में आया। और उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि सागर कोई स्थूल सागर की बात है, या ये दुनिया कलयुग के अंत में विषय सागर बन जाती है क्या, कि क्षीर सागर बन जाती है? क्या बनती है? विषय सागर बन जाती है। तो उस विषय सागर में जहां खूब जोर से हिलोरें आती हैं ज्ञान की, जब शिव बाप प्रवेश करते हैं उस समय घोर कलयुग चलता है। तो प्रत्यक्ष होते हैं तब भी घोर कलयुग। तो सागर में ही प्रवेश करेंगे ना। सागर है धरणी से सदैव अटैच रहने वाला, वो तो स्वयं तो प्रवेश करने वाला कौन है? सूर्य है। वो तो सदैव रोशनी देने वाला है, वो तो कभी अंधकार में, सूर्य कभी अंधकार में आता है? कभी नहीं आता। तो अब सवाल ये है कि चलो शिवलिंग को तो काला और गोरा बना दिया, द्वापर के आदि में जब भक्ति शुरू की तो गोरा भी है उसमें, और वो जिसमें प्रवेश किया वो लाल लाल लाइट का गोला भी है, ऐसे दिखाते हैं ना। तो लाल लाल गोला का मतलब है कि जब प्रत्यक्ष होता है उस समय ज्ञान और योग का आग का गोला बन जाता है। क्या? ज्ञान अग्नि से भरपूर और योग अग्नि से भरपूर। तो द्वापर युग में यादगार बनाई गई, द्वापर की याद में सोमनाथ मंदिर में वो ऐसी ही बनाई गई कि उसमें वो शिव का जो बच्चा, बड़ा बच्चा है जिसकी यादगार है शिवलिंग, जो शिव समान बनता है, तो वो लिंग भी गोरा है, माने लाल लाल है। जैसे आदमी नौजवान बनता है ना, आदमी हो, कन्या हो, औरत हो, तो जब एकदम नौजवानी चढ़ती है तो चेहरा कैसा हो जाता है? लाल लाल हो जाता है, रूहानियत चढ़ जाती है ना। तो ऐसे ही वो लाल लिंग दिखाया है। अच्छा, श्याम क्यों कह देते हैं फिर? श्याम इसलिए कह देते हैं कि जब वही देहधारी आत्मा आदम की कलयुग के अंत में काली बनती है, तमोप्रधान बनती है, छुप छुप के कर्म करती होगी, दुनिया से चोरी करके करती होगी कि साहूकार बन के करती होगी? चोरी से करती होगी। तो लोगों ने लिख दिया मक्खन चुराया। अरे क्या मक्खन चुराया? समाज से भी चोरी, परिवार वालों से भी चोरी, और गवर्नमेंट से भी। गवर्नमेंट से क्या? गवर्नमेंट से भी चोरी। तो उसे श्याम कहेंगे, काला कर्म करने वाला कहेंगे कि गोरा कहेंगे? काला कर्म करने वाला। तो श्याम सुंदर नाम पड़ गया। श्याम नाम पहले होता है काला। शिव बाप प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते
कलयुग के अंत की शूटिंग होते होते उस आत्मा के लिए आदि आ जाता है सतयुग का, तो गोरा लाल लाल लिंग बन जाता है। हाँ, तो कृष्ण को भी श्याम सुंदर कह दिया, तो रामचंद्र को भी सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं? आओ तो हमको इसको भी समझाएं, क्योंकि राम वाली आत्मा भी बाप का पार्ट है ना। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो वो राम वाली आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के, पहले जन्म से लेकर के और 82-83 जन्म तक भी सुख में शांति में रहती है, कोई दुख अशांति महसूस नहीं करती। तो वो गोरी हुई या काली हुई, क्या कहेंगे? है 82-83वें जन्म में गोरी कहेंगे। तो राम को भी काला दिखाई दिया, क्यों? क्योंकि 84वें जन्म जब शुरू होता है, शिव बाप प्रवेश करते हैं, तभी 84 जन्म शुरू हो जाता है। उस समय से काले कलयुग की शूटिंग उस आत्मा के लिए जोर से शुरू होती है। तो समझा क्या? शिव को भी काला, कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला और रामचंद्र को भी काला, फिर सबको गोरा भी दिखाते। अब ये समझाने में तो कोई नाराज नहीं होगा, क्या इसमें कोई नाराज होने की बात है? नहीं, ये तो क्लियर बात है। क्या कि जो निराकार शिव है, सदा शिव है, सदा निराकार है, सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, वो तो कभी बदलता ही नहीं, तो उसकी यादगार नहीं है गोरा और काला। ये जो मंदिरों में रामचंद्र के गोरे भी चित्र रखे हैं, काले भी चित्र रखे हैं, तो वो इस शूटिंग के समय की यादगार है। तो इनके ऊपर समझाना चाहिए। इसके ऊपर तो यहां भी टॉपिक के ऊपर बहुत सहज है समझाना। क्या यहां माने बाबा जहां रहते, जहां मुरली चल रही माउंट आबू में, तो यहां भी टॉपिक के ऊपर बहुत सहज समझाना है। नीचे में भी कोई जाकर के टॉपिक लेकर के ऊपर समझावे,